हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से। देखिए, आज हम ये कुछ तबीयत नहीं ठीक है कल से, तो खाना नहीं खाया, इसलिए मैं गोभी की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। गोभी की, गाजर की और मटर की और एक आलू की मिक्स। देखिए, इतना सामान मैंने लिया है, लेकिन मैं इसको दूसरे डिजाइन से बनाऊंगी, समूची नहीं बनाऊंगी। इसको मैं कद्दूकस करूंगी, इसके बाद बनाऊंगी गाजर और ये गाजर, ये गोभी, ये उबली हुई आलू, इसको कद्दूकस करूंगी और इसके बाद उसके अंदर मटर भर के मैं बनाऊंगी। मैं एक कद्दूकस करने जा रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बेसन है, इसमें हम 1 चम्मच नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा जीरा या सौंफ डाल देंगे बस। क्योंकि जुकाम बहुत तेज है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। अदरक ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, जो कि फायदा करती है। अब देखिए पकौड़ी, ये देखिए, ये मेरा कद्दूकस है, इसे बड़े वाले से हम इसको गोभी को पहले कस लेंगे। ये गोभी कसेंगे, ये देखिए गोभी कस के फिर ऐसे ही देखिए गाजर कसते हैं। ये इसको ऐसे तोड़ लेंगे। ये आज चटपटी पकौड़ी बनाने का मन है, तो सोचे लोग थोड़ा सा उठ के हम बनाते हैं। यहाँ तो धूप नहीं निकल रही आज महीनों से, और वैसे ही तबीयत भी खराब चल रही सबकी इस समय, जुकाम फ्लू सबको हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ही ये बड़े बड़े दानों में, ये देखिए, ये हम भी कद्दूकस करते हैं, करके रखते हैं। अब बेसन मिक्स करते हैं, इसके बाद आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें एक आलू भी मिक्स कर दिया है और मटर, आलू, गोभी, देखिए ऐसा बन के तैयार हुआ है। कितना अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ये बेसन है, इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे, जितना इससे बेसन लग जाएगा उस हिसाब से। ये देखिए, ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा मिर्चा डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, ये हरा मिर्चा और धनिया। अब इसका गोल देखिए बन जाएगा। अब देखिए, मैं इसका बना के देख लेती हूँ, गोला बनता है। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, बेसन घोल लूँ, इसके बाद इससे फ्राई करती हूँ। अब देखिए, मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, मैंने बेसन भी घोल लिया है। ये इसमें हम नमक डालते हैं। नमक पहले मत डालो, नहीं पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने बाद में डाला है। स्वादानुसार नमक डाल दो। इसमें भी मैंने नमक मिला दिया है। अब इसको ये नमक मिला दिया, हरा मिर्चा, हरी धनिया, तीखा और कड़वा जैसा आप चाहें वैसा बनाए। वैसे इसमें गाजर की मिठास तो है ही है। ये इसको देखिए, ऐसे किया, ये देखिए गोल बन गया बिल्कुल से। अब इसको मैंने किया, थोड़ा सा ये घोल देखिए ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसको हम और पतला करते हैं। ये मेरा बेसन है, इसमें मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाला हुआ है, जिससे पकौड़ियाँ जो हैं, ये कोफ्ते जो हैं करारे करारे हो जाए, इसलिए। ये देखिए, ये हम तो हाथ से ही डाल रहे हैं। अब थोड़ा देर इसको आंच धीमी आंच पर ही रखें। अब देखो, बच्चे क्या कह रहे हैं कि ये खाने भर का बना दो, बाकी 4 कोफ्ते बचा देना, शाम को सब्जी बनेगी। आप देख रहे हैं ना, गाजर है, मटर है, आलू है, हरी धनिया है, हरा मिर्चा है, इसमें बेसन है, चावल का आटा है। चावल का आटा ना हो तो आप रवा डाल दें, रवा या सूजी। ये देखिए, और इसका एक उपयोग और हो गया कि गाजर 2-3 बची पड़ी। आज मुझे खांसी बहुत आ रही है, सॉरी। ये देखिए, धीमे धीमे से इसको स्पून से एक बार पलट लीजिए, इसके बाद तो ये मजबूत हो जाएंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से पलट रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडी के लिए बिल्कुल नया नाश्ता है। ये देखिए,
और इसका अभी बच्चों ने एक नई तकनीक हमको बता दी कि मम्मा इसको रख दो, इसका हम लोग शाम को कोफ्ता बनाएंगे। तो हमने भी सोचा कि सही बात, बहुत बढ़िया कोफ्ता तैयार होगा। थोड़ा टमाटर मिला देंगे इसमें। तो हमने टमाटर मिलाया नहीं क्योंकि टमाटर था नहीं, और पता नहीं क्या है मुझे, मैं दोस्तों बताऊं, मुझे जुकाम हो जाता तो टमाटर नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, देखिए कितनी करारी करारी भून रही हूँ ये। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं, जब भी ऐसी पकौड़ी या कोई डिश तैयार करें तो इसको थोड़ा ऐसे ही कम फ्राई निकाल दें, दोबारा इसको डालें तो ये बहुत अच्छे पक्के तैयार होते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। ये देखिए चावल काटा पड़ा हुआ है, वैसे भी बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। ये देखिए धनिया मिर्च की चटनी बनाई थी, वही इसमें मिलाया था। ये देखिए, नमक का आप ख्याल रखें, पहले नमक ना डालें जब बिल्कुल। ये देखिए इसमें हल्का मीठा, तीखा और हर तरह का स्वाद आएगा। लोग पूछेंगे कैसे बनाए, अब गैस हम धीमी करते हैं, इसके गोले और बनाते हैं। देखिए अब इसका दूसरा आकार भी कर सकते हैं आप चाहें तो, चपटी बना लें, टिक्की टाइप का बना लें। ये देखिए ये इसके अंदर कुछ भर भी सकते हैं, मेवा वगैरह, किशमिश भर दें, कुछ भी भर दें। ये देखिए इसको सैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं, ये तो डीप फ्राई हम कर रहे हैं, लेकिन टिक्की वाला प्रोग्राम जो है इसको आप सैलो फ्राई कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में उसको आप इसको डाल दें, अब धीमी धीमी आंच पे पका लें, बहुत कुरकुरी तैयार होगी। मैं तो शाम वाम को अगर बच्चों के लिए थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं हल्का भुना हुआ उठा के रख देती हूँ, जब ये लोग आ जाते हैं तो प्याजी खुद ही गर्म करके खा लेते हैं। ये देखिए अब ये टिक्की टाइप का बन रहा, देख रहे हैं ना। हाँ, इसका कोई भी आप शेप दे सकते हैं, इससे मटर वटर बड़ी अच्छी लगती है। ये कोई भी शेप दीजिए, लंबा दीजिए, ट्रायंगल दीजिए, गोल दीजिए। ये अगर आपको हाथ से डालने में प्रॉब्लम हो तो आप स्पून से डालें, स्पून से भी पड़ जाएगा। ये बिल्कुल गोल ऐसे ऐसे कर लीजिए, और हमने इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला, ना ऑयल पड़ा है ना सोडा पड़ा है। देखिए ऐसे उंगली से हल्का सा प्रेस कर देते हैं, और ये देखिए ये बेसन में ये डिप कर लिया, और जो किनारे के लगा हुआ है कि ज्यादा न गिरे वो किनारे कर लिया। ये गैस थोड़ा धीमी है कि थोड़ा नीचे के करारे हो जाए, इसके बाद में पलटूंगी, क्योंकि अभी अगर हम पलट देंगे तो फट जाएगा, मटर और आलू है ना तो फट जाएगा, इसलिए। ये अब ये थोड़े अभी हम खाएंगे चाय के साथ, और जो बचेगा, सब बच्चे बाहर हैं, जो बचेगा वो शाम को कोफ्ता बन जाएगा, एक सब्जी हो जाएगी। ये देखिए ये 5 तो बन गए, ये 2 बाद में बना देते हैं। कढ़ाई में ज्यादा जगह नहीं है, उतना ही डालिए जितनी जगह हो। अब आप पूछेंगे कोफ्ते में ग्रेवी किस चीज की लगाओगे? ग्रेवी आप मूंगफली पीस के लगा लें, बेसन थोड़ा हल्का सा भून लें, उसकी ग्रेवी लगा लें, या काजू भून के लगा लें। 10-15 काजू जो है उसको आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें और उसको मिक्सी में पीस लें, और पीसने के बाद आप उसको ग्रेवी में लगा लें, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी आपकी। देखिए ये आसानी से पलट जाएगा। ये देखिए तो सुंदर बना हुआ है। ये देखिए ये भी पलट जाएगी, ये देखिए ये पलट गया। अब इस इधर थोड़ा कम है, ऐसे करके तेल डाल दीजिए, ये गरम गरम डाल देते हैं तो ये बन जाता है। देखा, ये देखिए, और ये हाँ थोड़ा इधर तेल और पड़ेगा, ये देखिए, और इधर भी तेल पड़ेगा, दोनों तरफ पड़ गया है ये। अब ये तो पलट जाएगा, ये देखिए ये पलट गया, सब पलट गए हैं। ये 4 पलट गए, 1 बच गया, ये भी पलट जाता है। देखिए ये थोड़ा पहले स्लो आंच पे रखिए, इसके बाद फिर थोड़ा सा आंच तेज कर दीजिए। बस बन गई आपकी टिक्की पकौड़ी सब कुछ। देखिए आप टिक्की खाइए तो पकौड़ी खाइए। देखिए बिल्कुल नई डिश है, आप जाड़े में बना खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और वो हरे टमाटर आ रहे हैं कच्चे वाले, तो हरे टमाटर की चटनी आप दो तरह से बना सकते हैं। कच्चे टमाटरों को जैसे पके वाले भूनते हैं वैसे ही इसको आग पर भून लीजिए। अब यहाँ पे आग और कंडे कहाँ हम लोगों को मिलते हैं, तो इसी गैस पे भून लीजिए, क्योंकि वो उबालने से उसका छिकला नहीं अलग होगा, वो हरा होता है ना, कच्चा होता है। इसी में हल्का सा भून लीजिए और फिर उसको हाथ से ही मीस लें, मिक्सी ना चलाए, नहीं बेकार हो जाएगा। हाथ से पीस लें, उसमें अदरक, हरी मिर्चा, धनिया और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल हरे टमाटर की चटनी में जरूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बन गई, देखिए पकौड़ी हमारी, ये देखिए रेडी। अब ये पकौड़ियाँ तो मेरी बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पकौड़ियों को डालेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। ये आप देखिए आपको कैसी लग रही है, बहुत टेस्टी। आलू वाली बेकार होती है इसके सामने। ये देखिए, ये देखिए। अरे आप हमेशा बनाएंगे, लोगों नाश्ता घर में कुछ ना हो, आप थोड़ी सी मटर और घूम डाल के हर सामान मिला के उसको नया फूड दे दीजिए, नया आकार दे दीजिए, सभी लोग पूछेंगे क्या है। ये देखिए, ये देखिए मेरी टिक्की कितनी अच्छी तैयार हुई, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी। ये देखिए, ये देखिए करारी, ना सोडा पड़ा है ना कुछ भी पड़ा हुआ है। ये अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अब ये बाकी जो है इसका हम लोग बनाएंगे तो कोफ्ता। ये देखिए, लेकिन इसको अब ये और खड़ा करेंगे। ये देखिए, आप देखना इसका टेक्सचर, ये दोबारा जब डाल दो तो बहुत खड़ा खड़ा तैयार होगा और धीमी आंच रखिए, ज़्यादा तेज नहीं कि जल जाए। ये देखिए, ये सब तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जैसे उड़द का बड़ा बनाइए आप, पहले उसको थोड़ा सा कच्चा निकाल लीजिए और कच्चा निकालने के बाद दूसरा घान फिर तैयार कर लीजिए। इसके बाद तीसरा, जब दूसरा घान तैयार हो जाए इसके बाद पहले वाले को फिर फ्राई करें, तब उसके बाद पानी में डाल दें। वो बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। पहले गाँवों में बहुत बनते थे, मट्ठे में डाले जाते थे। अब तो हम लोग शहर में रहते हैं, 10-15 बन गए बहुत है। ये देखिए, देखिए आप लोग सोचेंगे ना मटर फटी है ना कुछ हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अब ज़्यादा करारे हो गए। ये देखिए, ये तैयार हो गए। अब हम ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भी बना लेते हैं। इसको कहाँ रखते हैं, पकौड़ियाँ रख लेंगे, वो करारी करारी ये लोग शाम को कोफ्ता होता बना लेंगे। पकौड़ियाँ इतनी काफ़ी है कोफ्ते के लिए, 2 लोग का कोफ्ता, ग्रेवी हो जाएगी। वही मैंने बताया ना कि काजू की ग्रेवी हम लोग तैयार कर लेंगे। ये देखिए खत्म हो गया। ये देखिए 2 गाजर थी और 3 स्पून वो मटर थी, 1 हमारी उबली आलू थी और 4 फूल था गोभी का। अब ये देखिए कि बेसन में रख देते हैं ढक के, इसी में रात में थोड़ा काजू मिक्स कर देंगे तो ग्रेवी मेरी तैयार हो जाएगी। देखिए आपको कैसा लगा मेरा ये देखिए, आप भी खाइए, हम भी खाने जा रहे हैं। चाय बनानी है सिर्फ हमको थोड़ी सी, क्योंकि चाय से ही मजा आता है, बिना चाय के मजा नहीं आएगा। ये देखिए, इसको पलट दें थोड़ा सा, नहीं कि जल जाएगा। देखिए बहुत आसानी से पलट जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो मस्टर्ड ऑयल पे बनाया है, आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हो उसमें बना लें। ये देखिए, हम लोग थोड़ा रिफाइन कम इस्तेमाल करते हैं। ये जितना चूचा निकलेगा ये वाला, ये सब हम कोफ्ते में डाल देंगे। ये सब कोफ्ते में पड़ जाएगा। ये भी पक जाए। गैस हम धीरे तेज कर देते हैं।
आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज लाइक और शेयर करें। देखिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। ये देखिए, ये देखिए मेरे मिक्स गोले कैसे लगे आपको। ये मिक्स वेज के गोले हैं। ये इसके साथ आप टमाटर चटनी चाहे तो बना लें। मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए मैंने नहीं बनाया, रखी हुई चीज़ से। ये देखिए ये गोले हैं, ये देखिए टिक्की है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए ये देखिए, ये देखा, ये बिल्कुल करारी सी। देखिए आपको अच्छा लगा अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर ये आपको डिश मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। आप सब लोग तो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कमेंट करके बताइए तो कि मैं कुछ कर पा रही हूँ कि नहीं। मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, कुछ सेल्फ करने का मन किया इसलिए मैंने शुरू किया ये सब काम। देखिए और थोड़ा मन भी लग जाता है, नहीं तो लेटे रहो, बुखार है, जुड़ी है, लेट के टाइम पार करो और ज़्यादा बीमार हो जाओ। इसलिए देखिए मैं गैस बंद कर देती हूँ, मेरा ये भी बन गया है। ये देखिए ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।